गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम यूनिट 4 कर रहे थे और पिछली क्लासेस में हमने काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, उसकी फॉर्मूला ड्राइव किया था, वर्क एनर्जी थ्योरम की थी। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। चलिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है हमारे पास। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हमने पढ़ा भी है कि कंजर्वेशन जहां आ जाए इसका मतलब वो क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन सेम, or another words we can say that energy can neither be created and nor be destroyed, but it can be converted from one form to अदर फॉर्म। आप एनर्जी को ना बना सकते हैं, ना क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पर इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम प्रूव करेंगे मैथमेटिकली। उसके लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक बॉल है एट पॉइंट ए एट हाइट h फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से कितने हाइट पर है, h पर। हमने उसको फ्री फॉल कर दिया है और वो फ्री फॉल करके कहां टकराई है, अर्थ पर टकराई है। कितने पॉइंट पर, C पॉइंट पर। बीच में हमने एक पॉइंट और ले लिया है जहां पर ये बॉल है B पॉइंट पर। क्लियर है, बोलिए। A से B तक इसने डिस्टेंस कवर किया है x, तो B से C के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, h माइनस एक्स। टोटल था h हाइट पर थी एक बॉल इनिशियली, उसको गिरा दिया। एक बार B हाइट पर पहुंची, फिर C अर्थ से जस्ट टकराने से पहले B तक डिस्टेंस ट्रेवल किया x। B से C का डिस्टेंस है हाइट या डिस्टेंस h माइनस एक्स, ठीक है। चलिए, लेट ए बॉल fall freely from point A, ठीक है। Then to prove, जो हमें प्रूव करना है वो क्या है, टोटल एनर्जी एट A इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट B इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट C। ये हमें प्रूव करना है। क्लियर, चलिए चले अब। तो फर्स्ट हम करेंगे फॉर मोशन फ्रॉम A टू B। फॉर मोशन फ्रॉम A टू B, पहले हम ये करते हैं। चलिए, A से B तक जब भी हम किसी बॉडी को फ्री फॉल करते हैं, ऊपर पकड़ा बॉडी को और छोड़ दिया, तो इनिशियल वेलोसिटी u है 0। जब बॉडी डाउनवर्ड मोशन करती है, फ्री फॉल में एक्सेलरेशन प्लस g। क्लियर, एंड देन काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ m वेलोसिटी एट A का स्क्वायर। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मानी जाएगी 0 हो गई, तो ये हो गया हाफ इंटू में m इंटू में 0 इज इक्वल टू 0। क्लियर। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A, पोटेंशियल एनर्जी mg, कितनी हाइट है h, तो mgh। ग्राउंड से कितनी हाइट होगी, mgh। टोटल एनर्जी एट पॉइंट A इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट A
प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, ठीक है। देन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 0 प्लस के एम जी एच। टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एम जी एच। यानी पॉइंट ए पर हमारे पास, पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी कितनी हो गई है, एम जी एच, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल जोड़ दिया हमने। क्लियर है। अब आ जाइए बी पॉइंट पर, कहां निकालनी है, बी पर। अब हमने उस बॉडी को ए से गिराया, बी तक आई, तो जाहिर सी बात है बी पे उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। क्लियर है। यानी बी पर उसकी क्या वेलोसिटी है, उसकी हमें क्या निकालनी पड़ेगी, वैल्यू निकालनी पड़ेगी। नाउ फॉर motion from B to C, ठीक है, B to C के लिए मोशन ले लें। क्लियर कर दें। हमें चाहिए B पर वैसे ही क्या, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, है ना। चलिए, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B इज इक्वल टू 1/2 m इंटू में वी बी का स्क्वायर, वेलोसिटी एट बी का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B इज इक्वल टू एम जी। अब बी पॉइंट की ग्राउंड से हाइट कितनी है, h माइनस एक्स। कितनी हाइट है, h माइनस एक्स। तो ये आ गया एम जी एच माइनस एक्स इज इक्वल टू एम जी एच माइनस एम जी एक्स। हाइट एम जी एच माइनस एक्स, एम जी एच माइनस एम जी एक्स। टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, हाफ एम वी बी का स्क्वायर प्लस एम जी एच माइनस एम जी एक्स। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे चलें। नाउ फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक, चलिए इस फिगर में देखेंगे हम ए से बी तक के मोशन के लिए। ए से बॉडी का फ्री फॉल हुआ था, u इज इक्वल टू 0। जब बॉडी नीचे गिरती है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू प्लस जी। ठीक है, एंड डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है ए से बी तक, x। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v फाइनल वेलोसिटी b पर, वी बी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0, 2a डिस्टेंस x। तो वी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax आ गया। इस वी बी को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। कहां पुट कर देते हैं, 1 में। पुट वी बी इन इक्वेशन 1, then total energy at B is equal to 1/2 m। हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, VB की वैल्यू पुट करो, VB ये रहा 2ax। सॉरी, ए की वैल्यू हम G पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, ए की वैल्यू हम G, ए की वैल्यू हम G पुट कर देंगे तो 2gx। क्लियर, प्लस mgh माइनस mgx, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया mgx प्लस mgh माइनस mgx कैंसिल, क्या आ गया mgh। टोटल एनर्जी एट बी भी क्या आ गई, mgh। नाउ थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी एट सी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी। आएगी, बोलिए। आ जाइए फिगर में। फिगर यहां एक बार फिर से बना दूं। ये था हमारे पास
बॉल थी, ए से गिराई, बीच में एक बी पॉइंट था, बी सी, ए से बी तक कितना डिस्टेंस आई थी, एक्स डिस्टेंस, और ए से सी तक कितनी हाइट आई थी, एच हाइट। तो ये कितना बन गया था हमारा, एच माइनस एक्स। क्लियर? तो टोटल एनर्जी एट सी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी। इसको लिखा काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी सी का स्क्वायर, वेलोसिटी एट सी का स्क्वायर, प्लस एम जी एच। हाइट कितनी है सी पर? सी पर तो बॉडी ए से चली और बिल्कुल नीचे आ चुकी है, यानी 0, इज इक्वल टू हाफ एम वी सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए इसे। नाउ फ्रॉम मोशन ए टू सी, ए टू सी के लिए मैं क्या कह सकता हूं, वी सी का स्क्वायर माइनस वी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, है ना। जब बॉडी का फ्री फॉल हुआ है, हाईएस्ट पॉइंट से नीचे गिरी है बॉडी, सबसे ऊपर से फ्री फॉल हुआ है, सबसे ऊपर वेलोसिटी ए पर 0, वी सी का स्क्वायर, एक्सेलरेशन जब बॉडी नीचे गिरती है तो जी, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है बॉडी ने, h, ए से सी तक h डिस्टेंस, देन वी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। पुट इन इक्वेशन 2, यहां पुट करेंगे तभी तो टोटल एनर्जी आएगी अपने पास, है ना। पुट इन इक्वेशन 2, टोटल एनर्जी एट सी इज इक्वल टू हाफ एम वी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम इंटू में 2gh। टोटल एनर्जी एट सी इज इक्वल टू mgh। सी पर टोटल एनर्जी mgh, बी पर टोटल एनर्जी mgh, और ए पर टोटल एनर्जी mgh, यानी टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन सेम। दिस इज आवर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर है? चलें आगे। चलो, इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। चलिए देखिए, मैंने आपको बताया था हम किसी भी बॉडी की शेप चेंज कर देते हैं। जैसे देखो, ये कैसी शेप है आपके पास, रेक्टेंगुलर शेप है, मैंने इसकी शेप चेंज कर दी, मोड़ दिया इसको फोर्स लगा के, है ना। जैसे ही मैं फोर्स हटाऊंगा, ये फोर्स मैंने अपने हाथ से लगा हुआ फोर्स हटाया है, बॉडी वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ गई। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने इसकी शेप चेंज की है, वैसे ही क्या हुआ है, इसके अंदर एनर्जी आ गई, और जैसे ही मैंने फोर्स हटाया, उस एनर्जी की वजह से सेम अपनी पोजीशन पे आ गई। तो जो आपकी एनर्जी शेप चेंज होने की वजह से आई है, कन्फिग्रेशन की वजह से आई है, वो एनर्जी क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी। हमने डेफिनेशन में की थी, हम करने हैं स्प्रिंग की। तो इट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद, जो जुड़ी हुई है विद द शेप ऑफ स्प्रिंग। जैसे मान लीजिए ये हमारा स्प्रिंग है एक, यहां हमने एक ब्लॉक इसको बांध दिया, छोड़ दिया। अब मैंने इस स्प्रिंग को क्या कर दिया, खींच दिया यहां तक, फोर्स लगाया इस तरफ, खींच दिया मैंने इसको, स्प्रिंग को फोर्स लगा के इस तरफ, इस ब्लॉक को फोर्स लगा खींच दिया। अब जैसे ही मैं ये फोर्स हटाऊंगा, क्या होगा, स्प्रिंग वापस यहां तक आएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, ये थोड़ा सा अंदर तक भी जाएगा ना, स्प्रिंग थोड़ा सा क्या होगा, कंप्रेस भी होगा, और फिर वापस आएगा, फिर यहां तक जाएगा, और ऐसे बार बार वाइब्रेशन करेगा, और लास्ट में वापस यहां पर आकर रुक जाएगा। यानी अब मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, यानी इसको खींच दिया एक्स डिस्टेंस। कितना खींच दिया, एक्स डिस्टेंस, इस तरफ कह दिया प्लस एक्स। या मैं क्या करता, इसके पास
यहां पे फोर्स लगा, इस फोर्स को छोड़ दिया तो ये वापस आएगा, तो क्या होगा हमारे पास, ये बिल्कुल स्क्वीज हो जाएगा और यहां तक आएगा। इतना क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। इसको कह दिया मैंने -x डिस्टेंस, कह दिया, ठीक है। यानी जितना ज्यादा मैं इसको खींचूंगा, x जितना ज्यादा खींचूंगा उतने फोर्स से ये वापस आएगा, और जितना ज्यादा मैं स्प्रिंग को कंप्रेस करूंगा उतने ही फोर्स से फिर ये आगे की तरफ जाएगा। क्लियर है, यही बात है ना। इट मीन्स कि स्प्रिंग को खींचेंगे, एक्सटेंड करेंगे तो उसमें एनर्जी आएगी, कंप्रेस करेंगे तो उसमें एनर्जी आएगी, जिसकी वजह से वो वापस ऐसे ऐसे मोशन करेगा। इट मीन्स एनर्जी एसोसिएटेड इन इट ड्यू टू इट्स कंप्रेशन, बीच दिया, एंड एक्सपेंशन। एक्सपेंड करने की वजह से, खींचने की वजह से, और कंप्रेस करने की वजह से इसमें एनर्जी आएगी। अगर ऐसे रखा रहे इसको x बराबर 0 तो कोई एनर्जी नहीं है स्प्रिंग में। खींचा तो फोर्स से वापस आएगा, कंप्रेस किया तो फोर्स से आगे जाएगा। तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन की वजह से जो एनर्जी आती है वो एनर्जी क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी। लेट ए स्प्रिंग is extended to a length x। एक स्प्रिंग लिया और उसको हमने x लेंथ तक खींच दिया, यहां से लेके यहां तक खींच दिया ना। खींचने के बाद छोड़ूंगा तो क्या होगा, स्प्रिंग पीछे आएगा। यानी जितना x लेंथ से मैं इसको खींच लूंगा, जिससे जैसे x बढ़ाऊंगा वैसे वैसे फोर्स क्या करेगा, स्प्रिंग वापस लगाएगा। क्या करने के लिए, वापस आने के लिए। यानी जितना ज्यादा आप खींचोगे उतने ज्यादा फोर्स से स्प्रिंग क्या होगा, वापस आएगा। जितना ज्यादा x की वैल्यू होगी उतने ज्यादा फोर्स से स्प्रिंग वापस आएगा। यानी जिस फोर्स से स्प्रिंग वापस आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होगा। ठीक है। देन द रेस्टोरिंग फोर्स, वो फोर्स by which spring will come back to its mean position। मीन यानी जो जहां था नॉर्मल में, जब तक फोर्स नहीं लगाया था, जहां था। पीछे की आगे खींचा तो मीन पोजीशन की तरफ आएगा, कंप्रेस किया तो वापस मीन पोजीशन की तरफ आएगा। To its mean position, this F will be directly proportional to X। जितने ज्यादा फोर्स से हमने खींचा या कंप्रेस किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा kx, where k is a constant called spring constant। ये क्या है, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ material of spring। स्प्रिंग के मटेरियल पर डिपेंड करेगा। हो सकता है लोहे का स्प्रिंग अलग फोर्स से वापस आए, चाहे एक्स लेंथ खींचो, एल्यूमिनियम का अलग से आए, तांबे का अलग से आए, वो किस पे डिपेंड करेगा, के पर। के है स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है। और के इज इक्वल टू एफ बाय एक्स। ठीक है। यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर, ये क्या आ गया, न्यूटन मीटर -1। क्लियर। तो इस फोर्स से स्प्रिंग क्या होगा, वापस आएगा। अभी तक हमें यह समझ में आया है कि अगर हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं x डिस्टेंस से या कंप्रेस करते हैं x डिस्टेंस से, x लेंथ से, तो स्प्रिंग जो रेस्टोरिंग फोर्स लगाएगा वो F इज इक्वल टू KS होगा। क्लियर है। नाउ एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। क्लियर। अब हमने क्या किया है, स्प्रिंग को कितनी लेंथ से खींचा है, x लेंथ से। अब यहां से लेकर यहां तक खींचने में हमें कोई ना कोई वर्क करना पड़ा है। वही वर्क किस में चेंज हो गया है, एनर्जी में चेंज हो गया है। अभी हमने कहा एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी आई है स्प्रिंग में, वो कहां से आई, वो आई हमारे ही वर्क से।
हमने इसको खींचने में जो वर्क किया है ना, वही वर्क स्टोर हुआ है किसकी फॉर्म में? एनर्जी की फॉर्म में। क्लियर है? तो एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, लेट ए स्प्रिंग is expanded to a small distance dx। ठीक है, हमने स्प्रिंग को क्या किया था? ये स्प्रिंग था हमारा, हमने इसको खींच दिया कितना डिस्टेंस तक? x डिस्टेंस तक। हम क्या कर रहे हैं? एक छोटे से डिस्टेंस dx तक जो हमने इसको खींचा है उसका वर्क निकालेंगे, फिर उसकी क्या कर देंगे? लिमिट लगा देंगे x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू x तक। टू ए स्मॉल डिस्टेंस dx, देन स्मॉल वर्क इन डूइंग सो। ऐसा करने में थोड़ा सा छोटा सा वर्क जो हमारा लगा वो क्या है? dw इज इक्वल टू एफ डी एक्स, एफ डॉट डी एक्स। फोर्स की वैल्यू अभी हमने निकाली है, स्प्रिंग पर रेस्टोरिंग फोर्स के एक्स, यही लगता है हमारे पास, और तो कोई दिक्कत है नहीं। देन विल बी इक्वल टू के एक्स डी एक्स फॉर कंप्लीट वर्क। पूरे वर्क के लिए क्या होगा? इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू के एक्स डी एक्स, डी के साथ एक्स तो लिमिट इसकी लगेगी। शुरुआत में स्प्रिंग कितना था? 0 लेंथ पर, बाद में कितना एक्सटेंड कर दिया? x तक। के बाहर आ गया, इंटीग्रेशन x dx 0 टू x। के का के इंटीग्रेशन करते हैं, पावर में 1 जोड़ो, x स्क्वायर बाय 2 नहीं, पावर से डिवाइड करो, 0 बाय x। dw का इंटीग्रेशन w इज इक्वल टू के इंटू में लिमिट रखेंगे x की जगह ऊपर वाली, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स की जगह नीचे वाली, तो ये क्या आ जाएगा? 1 बाय 2 के एक्स स्क्वायर, 1 बाय 2 के एक्स स्क्वायर। दिस वर्क विल बी stored in the form of potential energy। तो पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करते हैं U इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग इज इक्वल टू 1 बाय 2 के एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। It is also known as elastic potential energy. It is also known as, it is also